अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शमा नाहिद और आप देख रहे हैं अपना चैनल नाहिद वॉइस। दोस्तों, इंसान गलतियां करते रहते हैं और फिर उन गलतियों से सीखते भी हैं। दोस्तों, हम दांत साफ करते हुए मालूमात की कमी की वजह से मिस्टेक्स बनाते हैं। फिर हम सोचते हैं कि एवरीडे हम दांत भी साफ कर रहे हैं और पता नहीं हमारे दांतों को क्यों प्रॉब्लम हो गई है। दोस्तों, चलें आज हम उन्हीं 11 मिस्टेक्स के बारे में लर्न करते हैं जिनकी वजह से हमारे दांत खराब हो जाते हैं। मिस्टेक नंबर 1। दोस्तों, अक्सर लोग रात को ब्रश करते ही नहीं और सो जाते हैं और वो रात को ब्रश करना जरूरी भी नहीं समझते। लेकिन सच तो ये है कि रात को खाए गए खाने का अगर छोटा सा टुकड़ा भी आपके दांतों में बाकी रह जाए तो बैक्टीरियाज को इन्फेक्शन क्रिएट करने के लिए पूरी रात मिलती है, जिससे बैक्टीरियाज रात को काफी आपके दांतों की चित्रोल करते हैं और उनकी जड़ें खोखली करने के लिए अपना काम बहुत ईमानदारी से अंजाम देते हैं। दोस्तों, अपने दांत गंवाने से पहले आपको जरूर सोने से पहले ब्रश कर लेना चाहिए। मिस्टेक नंबर 2। दोस्तों, आजकल टूथपेस्ट में SLS सोडियम लोरल सल्फेट का इस्तेमाल किया जाता है। ये केमिकल जाग पैदा करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। लोग समझते हैं कि जो चीजें ज्यादा जाग पैदा करती हैं वो सफाई के लिए बेहतरीन हैं। इसलिए तो टूथपेस्ट बनाने वाली कंपनियां आजकल SLS का इस्तेमाल टूथपेस्ट में ज्यादा कर रही हैं। लेकिन सुनो, ये ऐसा केमिकल है जो आपकी स्किन में इरिटेशन पैदा करता है, जिससे मुंह में अल्सर की प्रॉब्लम हो सकती है और SLS आपके मसूड़ों में भी इरिटेशन पैदा कर सकता है, जिससे आपको लगता है कि आपके मसूड़े जख्मी हो रहे हैं। दोस्तों, ये SLS केमिकल कोलगेट, पेप्सोडेंट, क्लोजअप, क्रेस्ट और कई तरह के और टूथपेस्ट को बनाने में SLS का इस्तेमाल आजकल ज्यादा किया जा रहा है। सुनो, जब भी आप टूथपेस्ट खरीदें तो इस बात का ध्यान रखें कि इसमें SLS की मिकदार बहुत कम हो। मिस्टेक नंबर 3। नेल बाइटिंग भी आपके दांतों को खराब करता है। वो कैसे, इस वीडियो में मैं आपको बताती हूँ। दोस्तों, जब हम हाथ वॉश करते हैं तो हमने कभी अपने नाखून साफ करने की जहमत नहीं की, जिसकी वजह से हमारे नाखूनों में बहुत से बैक्टीरिया छुपे होते हैं और जब लोग नेल्स बाइट करते हैं तो वो बैक्टीरिया दांतों के साथ चमड़ जाते हैं और इससे आपको दांतों की कई बीमारियां लग सकती हैं। आपके मसूड़े खराब हो सकते हैं और यहाँ तक ही नहीं बल्कि ये बैक्टीरिया आपके पेट में चले जाते हैं और आपका पेट भी खराब करते हैं और आपके इम्यून सिस्टम को भी लो करते हैं और इससे हमारी याददाश्त में भी कमी आती है। मिस्टेक नंबर 4। दोस्तों, दांत साफ करने के फौरन बाद खाना खाना नहीं चाहिए। इसके अलावा आपका मुंह गर्म सर्द होने के अलावा आपके दांतों और मसूड़ों में सनसनाहट भी पैदा हो सकती है और इसके अलावा अक्सर लोग खाना खाने के फौरन बाद ब्रश करने लगते हैं, जो बिल्कुल गलत है। दरअसल जब हम खाना खाकर फारिग होते हैं तो हमारे मुंह में एसिड का लेवल बढ़ता है और इसके साथ आपके दांतों के ऊपर वाली लेयर, जिसे एनेमल लेयर कहा जाता है, वो भी कमजोर पड़ जाती है। यही वजह है कि खाना खाने के फौरन बाद ब्रश करने से नुकसान पहुंच सकता है। मैं दोबारा एक दफा दोहरा देती हूँ, ब्रश करने के बाद खाना खाना नहीं चाहिए और खाना खाने के बाद फौरन ब्रश नहीं करना चाहिए। मिस्टेक नंबर 5। आपके दांतों को साफ करते करते ब्रश के ब्रसल्स पूरी तरह फैल जाते हैं। इधर प्रॉब्लम ये है, जब एक दफा ब्रसल्स फैल जाते हैं तो बंदा एवरीडे ब्रश करता है लेकिन दांतों की सफाई ठीक नहीं हो पाती। अगर आपकी ब्रशिंग तकनीक प्रॉपर नहीं होती, जैसा कि हमारी दाढ़ों वाली ऊपर की सरफेस पर और दांतों के पीछे प्रॉपर ब्रशिंग नहीं पहुंच रही होती, तो वहाँ फूड के पार्टिकल्स थोड़े थोड़े डिपॉजिट होना शुरू हो जाते हैं। तो पैसेज ऑफ टाइम आपके दांतों में प्रॉब्लम शुरू हो जाती है और आप सोचते हैं कि मैं एवरीडे ब्रश कर रहा हूँ, फिर भी पता नहीं मेरे दांतों को क्यों प्रॉब्लम हो रही है। दोस्तों, अगर साफ साफ बात की जाए तो आपका ब्रश फैलकर खराब हो जाने से पहले ही आपको नया ब्रश खरीद लेना चाहिए। मिस्टेक नंबर 6। आपने अक्सर लोगों को काफी ज्यादा मिकदार में ब्रश के ऊपर टूथपेस्ट लगाते हुए देखा होगा, लेकिन दोस्तों, मुंह की स्किन नाजुक होती है और टूथपेस्ट स्ट्रॉन्ग होता है और जब हम ब्रश पर टूथपेस्ट की ज्यादा मिकदार लगाते हैं तो उससे आपके मुंह की स्किन को नुकसान भी पहुंच सकता है। दोस्तों, जब आप एडवर्टाइजमेंट देखते हैं तो वो ब्रश के ऊपर पेस्ट की एक लंबी लाइन खींचते हैं। दोस्तों, वो कमर्शियल में ये इसलिए करते हैं कि वो देखने में अच्छा और अट्रैक्टिव लगे, लेकिन हकीकत में हमारे दांतों की सफाई करने के लिए ब्रश पर इतना ज्यादा टूथपेस्ट लगाने की बिल्कुल जरूरत नहीं होती। इससे सिर्फ एडवर्टाइजमेंट वालों को फायदा होता है और ऐसा करने से आपका टूथपेस्ट जल्द खत्म हो जाता है और आपको महीने में कई दफा टूथपेस्ट खरीदना पड़ता है। दोस्तों, हकीकत में दांतों को साफ करने के लिए ब्रश पर सिर्फ एक चने के दाने जितना टूथपेस्ट लगाना इनफ होता है। मिस्टेक नंबर 7।
दोस्तों कई दफा ऐसा होता है कि लोग जल्दी में सिर्फ आगे वाले दांत अच्छी तरह साफ कर लेते हैं और पिछले दांतों को आगे वाले दांतों के मुकाबले में कम साफ किया जाता है, जिसकी वजह से पिछले वाले दांत आगे वाले दांतों की निस्बत जल्द खराब हो जाते हैं। और जब आप सही तरह दांत साफ नहीं करते तो बैक्टीरिया मौका मिलते ही हमले के लिए तैयार हो जाते हैं। मिस्टेक नंबर 8। दोस्तों हम एक गलती ये करते हैं कि हम अपने दांत साफ करते वक्त अपनी जुबान की सफाई नहीं करते, जिसकी वजह से फूड का कुछ हिस्सा हमारी जुबान पर भी जमा होने लगता है, जिसकी वजह से जुबान पर बैक्टीरिया की ग्रोथ बढ़ जाती है और गंदी जुबान मुंह से बदबू पैदा करने का भी सबब बनती है। दोस्तों अगर माइक्रोस्कोप में जुबान को देखा जाए तो पता चलता है कि जुबान की शेप इस तरह की है कि फूड इस पर आसानी से पेवस्त हो जाता है, इसलिए तो जुबान पर बैक्टीरिया की ग्रोथ बढ़ जाती है। दोस्तों आपको दांतों की सफाई के साथ जुबान की सफाई का भी ख्याल रखना चाहिए। मिस्टेक नंबर 9। दोस्तों मार्केट में मिलने वाले कुछ ब्रश ऐसे होते हैं जिनके ब्रसल्स बहुत ज्यादा हार्ड होते हैं। इस तरह के ब्रशेस खरीदने की बजाय हमें सॉफ्ट और मीडियम ब्रसल्स वाले ब्रश खरीदने चाहिए। सुनो, हार्ड ब्रसल्स वाले ब्रश के इस्तेमाल से मसूड़ों को नुकसान पहुंच सकता है, इसलिए हार्ड ब्रसल्स वाले ब्रशेस को खरीदना ही नहीं चाहिए। नंबर 10 मिस्टेक है कि हम मसवाक नहीं करते। दोस्तों मालूमात की कमी होने की वजह से हम सिर्फ ब्रश ही करते हैं और हम उसी को सही समझते हैं, लेकिन हकीकत में मसवाक करने के भी बहुत ज्यादा फायदे हैं। 2 किस्म की मसवाक दांतों के लिए बहुत हेल्दी है, वो है पीलू की मसवाक और नीम की मसवाक। दोस्तों मसवाक में एंटीस्पाटिक्स और एंटीबायोटिक होते हैं, जिससे मसवाक करने वाला शख्स मसूड़ों और दांतों की बीमारियों से बचा रहता है। इसके अलावा मसवाक मुंह से बदबू खत्म करती है, मसूड़ों की हिफाजत करती है, दांतों और मसूड़ों को कैल्शियम और क्लोरीन फराहम करती है। दोस्तों मिस्टेक 11 में मैं आपको एक टिप देना चाहूंगी। सुनो, अगर आपके मुंह में कैविटी स्टार्ट हो गई है तो उसकी ट्रीटमेंट जितनी जल्दी हो सके करवा लें, क्योंकि जितना आप डिले करेंगे वो कैविटी इतनी ही पेनफुल होगी और साथ उसकी ट्रीटमेंट भी बहुत एक्सपेंसिव हो जाएगी। दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो हमारी मेहनत पर लाइक करना मत भूलिएगा, और अगर ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियो फ्यूचर में देखना चाहते हैं तो सिर्फ रेड बटन पर क्लिक करके और बेल आइकन को प्रेस करके नहीद वॉइस के सब्सक्राइबर बन जाएं। जल्द आपसे दोबारा मुलाकात होगी। देखते और सुनते रहिए नहीद वॉइस।